गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 22 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 8 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके अगस्त 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको MCQ फॉर्मेट में 1500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि 31st एडिशन ऑफ दी सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग जो कि हुई है तमिलनाडु में, तो इसको चेयर किया किसने? अमित शाह ने। उसके बाद बात करें ऑपरेशन तूफान की, जो कि एक एंटी ड्रग ड्राइव है, इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा केरला। तो इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था कहाँ पर? केरला में। फिर बात करें वर्ल्ड मॉस्किटो डे की, हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड मॉस्किटो डे की, जो कि हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन जो यहाँ पर 20 अगस्त है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम इंडिया अक्षय ऊर्जा डे की बात करते हैं तो ये भी हर साल 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। फिर बात करें 65th एडिशन ऑफ द सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में। फिर बात करें 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को यहाँ पे अप्रूवल दिया है यूनियन कैबिनेट ने, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 410 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे कवर होगा। सेकेंड ब्रिक्स 2026 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग की बात करें कहाँ पर हुई है? जयपुर में। फिर बात करें इतुरुप आइलैंड की, जिसमें हाल ही में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने विजिट किया है। ये किस डिस्प्यूटेड आइलैंड ग्रुप का पार्ट है? तो ये पार्ट है कुरिल आइलैंड ग्रुप का। उसके बाद बात करें कि इंडिया जो है वो 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 को होस्ट करेगी कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। पहले जो अनाउंसमेंट की गई थी वो ये थी कि वो चेन्नई में होगी, बट अभी रीसेंट अपडेशन की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि 5th एडिशन ऑफ दी कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 ये होगी कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। फिर बात करें मुश्क बुद्जी की, जो कि एक GI टैग्ड एरोमेटिक राइस वैरायटी है, कहाँ का ये नेटिव है? तो ये नेटिव है कश्मीर का। यशोदा AI इनिशिएटिव की बात करें, इसको लॉन्च किया गया था टू प्रमोट AI लिटरेसी एंड डिजिटल एम्पावरमेंट अमंग विमेन। तो ये लॉन्च किया नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने। डिजिटल भारत निधि ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है विद स्टेट, तो यहाँ पर साइन हुआ एग्रीमेंट विद दी छत्तीसगढ़। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे जो है प्रपोज किया, कहाँ पर? इलूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। और अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने तमीराबरनी, जिसको हम पौरनी रिवर के नाम से भी जानते हैं, तो उसको एक ज्यूरिस्डिक्ट या फिर लीगल पर्सन का जो है वो यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बेंच ऑफ विच हाई कोर्ट इन लद्दाख। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि वो इस्टेब्लिश करेगा एक बेंच ऑफ दी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की, कहाँ पर? लद्दाख में। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट्स थर्ड बेंच टू कम अप इन दी लद्दाख, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये जो अनाउंसमेंट है अभी 20 अगस्त को ही की गई है, किसके द्वारा? हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। एंड इसका पर्पस क्या है यहाँ पे? द न्यू बेंच एम्स टू इम्प्रूव द एक्सेस टू द जस्टिस फॉर पीपल लिविंग इन द रिमोट एंड डिफिकल्ट एरियाज ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो अब एक एडिशनल बेंच ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट करने की बात हुई है, कहाँ पर? लद्दाख में। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स ऑफ हाउ मच रॉ शुगर।
तो अभी हमारी भारत सरकार ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया कितना यहाँ पर रो शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने को लेकर। तो यहाँ पर बात हुई है 10 लाख टन्स रो शुगर को इंपोर्ट करने की बात यहाँ पर करी गई है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ दी 10 लाख टन्स ऑफ रो शुगर एंड ये जो डिसीजन यहाँ पर आया है इट्स एम्स टू एंश्योर द एडिकेट डोमेस्टिक एबिलिटी ऑफ द शुगर एंड हेल्प्स मेंटेन स्टेबिलिटी इन दी डोमेस्टिक मार्केट। तो याद रहेगा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को अलाउ किया है कितने रो शुगर को, यहाँ पे 10 लाख टन रो शुगर को। फिर होगा बांग्लादेश के 23rd प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बांग्लादेश के 23rd प्रेसिडेंट की बात अगर हम करें तो ये बने हैं मिर्ज़ा फ़खरुल आलमगीर, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अभी यही बने हैं बांग्लादेश के 23rd नंबर के प्रेसिडेंट। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ही इज़ अ सीनियर लीडर ऑफ द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड इन्होंने यहाँ पर बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल के रूप में भी सर्व किया है और अभी ये बन चुके हैं बांग्लादेश के 23rd नंबर के प्रेसिडेंट। तो नाम याद रखना आपको, मिर्ज़ा फ़खरुल आलमगीर। अगला क्वेश्चन होगा who has been appointed by the RBI as the director on its central board। तो अगर हम बात करें भी हाल ही में RBI ने अपॉइंट किया एज अ डायरेक्टर ऑन इट्स सेंट्रल बोर्ड किसको, तो ये हुए हैं इसरो के फॉर्मर चेयरमैन, नाम है एस सोमनाथ, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। इससे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि जो एस सोमनाथ है वो न्यूज़ में क्यों थे, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तो इन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज दी इसरोस, मतलब जो ये चेयरमैन थे ना, इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे एस सोमनाथ जी, तो इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया आरबीआई के डायरेक्टर, मतलब उनका जो सेंट्रल बोर्ड होता है ना उसमें एज अ डायरेक्टर इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। इसके अलावा जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है वहाँ पर आनंद महिंद्रा को भी वापस से जो है रीअपॉइंट किया गया है। तो मतलब बेसिकली सी बात ये है कि आरबीआई में एक सेंट्रल बोर्ड होता है जहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, तो उन्हीं मेंबर में से एक यहाँ पर चुने गए हैं कौन, एस सोमनाथ। साथ ही में एक मेंबर को वापस से रीअपॉइंट किया गया है जिनका नाम है आनंद महिंद्रा, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। बात करें आनंद महिंद्रा की, हम सभी जानते हैं महिंद्रा ग्रुप्स को, तो उसके ये चेयरमैन है एंड काफ़ी प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेस लीडर है। वहीं बात करें एस सोमनाथ की, तो ये इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई इज़ द एपेक्स डिसीजन बॉडी मेकिंग बॉडी ऑफ द इंडिया सेंट्रल बैंक एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, राइट। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट, दोनों नाम आपको इसमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन होगा हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दी सरला पुरस्कार 2026 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू पोइट्री। तो हाल ही में सरला पुरस्कार 2026 के लिए किसको चुना गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू पोइट्री, तो यहाँ पर जिनका नाम है वो है आशुतोष परिदा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आशुतोष परिदा हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दी सरला पुरस्कार 2026 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू उड़िया पोइट्री। तो उड़िया पोइट्री में इनके कंट्रीब्यूशन को लेकर इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है एंड दिस अवार्ड रिकॉग्नाइज हिज पोइट्री कलेक्शन जिसका नाम है काथा काहे खींची, ठीक है। सॉरी अगर किसी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक रही हो, बट ध्यान रखिएगा इनका जो पोइट्री कलेक्शन है उसका नाम, कहाँ के ये पोइट हैं वो, एंड इनको कौन सा प्राइज़, कौन सा पुरस्कार यहाँ पर मिला है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो आशुतोष परिदा हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सरला पुरस्कार 2026 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू उड़िया पोइट्री, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही में इस अवार्ड को इस अवार्ड को कौन देता है, द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि 1980 में स्टैब्लिश, मतलब ये अवार्ड होता है, ठीक है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा शोकार जानकी हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94 वॉज बेस्ट नोन फॉर अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच फील्ड। तो अभी अगर हम बात करें हाल ही में एक यहाँ पे डेथ हुई है, नाम है शोकर जानकी, हाल ही में 94 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई है। ये अपने किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए जानी जाती है, तो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे इंडियन सिनेमा में इनके महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन के लिए
इनको जानते हैं और 94 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई है, तो उसमें ऑप्शन जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी फेमस एक इंडियन एक्ट्रेस हैं और इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सिनेमा में काफ़ी काम भी किया। 94 ईयर की एज में हाल ही में इनकी डेथ हुई है, तो ये आप इसमें इनका जो है ये नाम ध्यान रखोगे। फिर होगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे की, हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो डे होगा यहाँ पे 21 अगस्त, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे डेट कौन सी होगी यहाँ पे 21 अगस्त, यानी कि ऑप्शन जो बी है वहाँ पे ध्यान रखना है। एंड ये जो डे है इट्स रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, एंड यहाँ पर ये हाईलाइट करता है इशू को विच आर अफेक्टिंग द ओल्डर पीपल इंक्लूडिंग हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड वेल बींग। तो हाल ही में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे की बात करें 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है, तो ये डेट आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्केल बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बीइंग स्टैब्लिश्ड। तो भारत का पहला इंडस्ट्रियल स्केल बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, किस स्टेट में इसको स्टैब्लिश किया गया है, तो आंसर क्या होगा इसमें, तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल scale biopolymer manufacturing plant is being established in Uttar Pradesh, and this project is aimed at promoting sustainable and eco-friendly alternative to conventional petroleum based plastic। तो बेसिकली ये बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसको स्टैब्लिश किया जा रहा है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। एंड इसका पर्पज़ क्या है यहाँ पे, इसका पर्पज़ है टू प्रमोट द सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू दी कन्वेंशनल पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक। तो ये आपका जो इसका बेसिकली यहाँ पे पर्पज़ है वो भी ध्यान रखोगे, कहाँ पर ये स्टैब्लिश हो रहा है इसकी लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही में बायोपॉलीमर्स की अगर हम बात करें, दे आर द पॉलीमर्स डेराइव्ड होली और पार्शली फ्रॉम दी रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे कि प्लांट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया एंड मॉरिशस रिसेंटली साइंड अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOU इन विच सेक्टर। तो अभी हाल ही में इंडिया और मॉरिशस ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि G2G MOU साइन किया, किस सेक्टर में, तो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे ऑयल एंड गैस को लेकर यहाँ पे इंडिया और मॉरिशस ने एक G2G MOU साइन किया। G2G मतलब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के बीच में जो MOU है वो साइन किया गया है, तो उसमें ऑप्शन जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंडिया एंड मॉरिशस साइंड अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOU ऑन कोऑपरेशन इन दी ऑयल एंड गैस सेक्टर, एंड ये जो एग्रीमेंट है इट्स एम्स टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल कोऑपरेशन इन दी एनर्जी सेक्टर एंड एनहांस द एनर्जी सिक्योरिटी। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा किस किस के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, किस चीज़ को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, किस सेक्टर को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच कंट्री विल होस्ट द फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है विमेन वाला 2027 में इसको कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी, तो आंसर होगा ब्राज़ील, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 2027 में जो फीफा विमेंस वर्ल्ड कप है वो होने वाला है कहाँ पर, ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील इसको होस्ट करेगा, एंड मार्किंग द फर्स्ट टाइम द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन दी साउथ अमेरिका। ठीक है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश है ब्राज़ील के नाम से, जहाँ पर पहली बार होने वाला है फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027। ठीक है, एंड टूर्नामेंट की बात करें 24 जून से स्टार्ट होगा, 25 जुलाई तक ये चलेगा, एंड ये 10th एडिशन है 2027 में। कुल मिला के 32 टीम्स यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी, तो ये फैक्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना होगा। फिर होगा, हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम विच स्टेट इन इंडिया टू बैन द सेल ऑफ एनालॉग पनीर। तो हिमाचल प्रदेश कौन सा स्टेट यहाँ पे बना है टू बैन द सेल ऑफ द एनालॉग पनीर, तो ये यहाँ पर बना है 5th स्टेट, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से जो स्टेट है जिन्होंने प्रिवेंट किया है इसको, तो सबसे पहले नाम आता है छत्तीसगढ़ का, फिर हमने देखा था यहाँ पर किसको, महाराष्ट्र को, एक हमने देखा था गुजरात को, उसके बाद मध्य प्रदेश, और अब यहाँ पे 5th स्टेट बन चुका है कौन सा, हिमाचल प्रदेश।
तो पहला कौन सा छत्तीसगढ़ है, उसके बाद नाम आता है महाराष्ट्र का, फिर आता है गुजरात का, फिर है यहाँ पे एमपी और फिर आता है कौन सा, दैट इज़ एचपी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द 5th इंडियन स्टेट टू बैन द सेल ऑफ द एनालॉग पनीर। एंड एनालॉग पनीर की बात करें, इट्स रेफर्स टू द चीज़ लाइक प्रोडक्ट्स इन विच मिल्क फैट इज पार्शली और completely replaced with the non-milk fat such as vegetable oil, right? तो ये 5th स्टेट यहाँ पे बन चुका है, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविज़न हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट। तो जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है, तो उसकी एक बेंच को स्टैब्लिश करने की बात हुई है। कहाँ पे? लद्दाख में। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द रो शुगर कितना? 10 लाख टन को यहाँ पे इंपोर्ट करने की बात करी है हमारी गवर्नमेंट ने। 23rd प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बांग्लादेश के बने हैं। तो इनका जो नाम है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, क्या नाम है इनका? तो ये है मिर्ज़ा फ़खरुल आलमगीर। उसके बाद आरबीआई डायरेक्टर ऑडिट सेंट्रल बोर्ड में शामिल हुए हैं कौन? एस सोमनाथ। साथ ही में जो यहाँ पर कौन है, आनंद महिंद्रा है, उनको वापस से रीअपॉइंट किया गया। सरला पुरस्कार की बात करें, किसे चुना गया? ये चुने गए आशुतोष परेदा। शोकार जानकी की बात करें, काफ़ी प्रोमिनेंट एक्ट्रेस थी ये, और हाल ही में 94 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे की बात करें, 21 अगस्त को मनाते हैं। इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्केल बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश हो रहा है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक MOU साइन हुआ है ऑयल इन जो यहाँ पे गैस सेक्टर है उसमें। और फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 होगा ब्राज़ील में। और बैन द सेल ऑफ द एनालॉग पनीर को यहाँ पे बैन करने वाला 5th स्टेट बना है कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने आज के क्लास में डिस्कस किया है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि 15th एडिशन ऑफ द इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ मैत्री 15-2026 इज बीइंग कंडक्टेड इन विच कंट्री? तो आंसर था यहाँ पे थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और आज आप मुझे बताओगे कि रिसेंटली हंगरी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जहाँ पे आपको जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट थ्योरी फॉर्मेट में मिलने वाला है, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट चल रहा है, आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।